हे गाइस, आ गए हम चैप्टर सर्कल के थ्योरम फर्स्ट पर। तो चलिए हम करते हैं थ्योरम को। हमारा जो फर्स्ट थ्योरम है, देखिए जो हमारा फर्स्ट थ्योरम कह रहा है कि इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल ऑफ सेंटर, यानी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो देखिए हमें ये थ्योरम प्रमेय क्या करना है, प्रूफ करना है। हमें पता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा थ्योरम है वो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा रहा है। तो चलिए इसे प्रूफ हम करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल। देखिए एक हमारा सर्कल है, उसमें क्या इक्वल कॉर्ड दे रखा है, गिवन हमें जो क्वेश्चन बता रहा है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इक्वल कॉर्ड यानी कि बराबर जीवाएं। तो इसमें इक्वल कॉर्ड क्या है, ए बी, ठीक है ना, एंड सी डी। ये क्या है, इक्वल कॉर्ड एक सर्कल के, एक वृत्त का बराबर जीवाएं। ये क्या दे रखा है, बराबर। सबटेंड इक्वल एंगल ऑफ सेंटर। तो ये क्या कह रही है, बराबर कोण। एंगल क्या बनाती है, बराबर कोण बनाती है, ठीक है ना, कोण अंतरित करती है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप है गाइस, वो क्या है, हमें जो लिखना है वो है गिवन। क्या सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो लिखना है आपको गिवन लिखना है, यानी कि दिया है। तो गाइस हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या है, तो देखो एक सर्कल है, इसमें क्या दिया है, इक्वल कॉर्ड दिया है, यानी कि बराबर जीवाएं दिया है, बराबर जीवाएं दिया है। तो लिख देंगे हम ए बी इक्वल टू सी डी। ये हमें क्या है, गिवन है, दिया है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो हमें यही प्रूफ करना है। नेक्स्ट स्टेप जो आपको लिखना है गाइस, दिया है के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है गाइस, टू प्रूफ। टू प्रूफ यानी हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है गाइस, वो हम लिख लेंगे। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या करें, सबटेंड इक्वल एंगल ऑफ सेंटर, यानी सेंटर से यानी केंद्र से बराबर कोण अंतरित करना है, करती है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिख लेंगे हमें क्या सिद्ध करना है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। यहां से देखिए एक कोण बन रहा है, एंगल ए ओ बी, ठीक है ना, वो इक्वल प्रूफ करना है एंगल सी ओ डी के, इस वाले के एंगल सी ओ डी के। तो चलिए हम करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट जो लिखना है आपको वो लिखना कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचना होना है। तो रचना में आपको क्या लिखना है, देखिए कि ज्वाइन हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। एक हमें सर्कल दिया था, उसमें क्या बोला था कि बराबर जीवाएं यानी कि इक्वल कॉर्ड है। तो हमें यह प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे, लिखेंगे ज्वाइन ए बी सी एंड डी विद ओ। लिखेंगे हिंदी मीडियम। देखिए गाइस कि ए ओ बी को ए बी सी और डी को ओ से मिलाया, ठीक है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट हमें जो लिखना है वो क्या लिखना है, प्रूफ, यानी कि उत्पत्ति। सॉल्यूशन जैसे हम हल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां हम देख सकते हैं जब हम ज्वाइन कर देंगे ए को ओ से, ओ को बी से, यानी कि और सी को डी से और ओ को डी से, यानी कि सब एक दूसरे को ज्वाइन कर देंगे। तो हमें पता है ये चीज कि किसी भी एक सर्कल के किसी भी पॉइंट से जब हम सेंटर पर लाइन खींचते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेडियस, यानी कि त्रिज्या। तो ओ ए त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगी, ओ सी के इक्वल, ये तो पता है आपको। और ओ बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओ डी के इक्वल। तो हम देखिए इससे हमें ये दिख रहा है साफ साफ कि ए ओ बी एक ट्रायंगल दिख रहा है और सी ओ डी एक क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल यानी कि दो त्रिभुज क्या करेंगे, लेंगे। तो कौन कौन से लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड
ट्रायंगल COD, यानी कि त्रिभुज AOB और COD में। तो देखिए हमने दो ट्रायंगल ले लिए, इसमें हमें क्या करना है, तीन चीज प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हमें पता है तीन चीजें चाहिए इस त्रिभुज में सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि OA जो है, ये OA वो किससे इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, OC के इक्वल होगा। क्यों, हमें पता है एक वृत्त यानी कि एक सर्कल की रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है आपस में। तो दो ट्रायंगल में पहला जो OA जो है वो किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। तो OA हम लिख सकते हैं OC, रीजन क्या क्या होगा यहाँ, रेडियस, क्या रेडियस यानी कि रेडी, शॉर्ट में लिख सकते हैं त्रिज्या। ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, अब आपको एचडी जैसे यहाँ हमने दो रेडियस लिया, यहाँ हमें एक दूसरा रेडियस दिख रहा है, दूसरे त्रिज्या दिख रहा है कि OB जो है वो इक्वल होगा किसके, OD के इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं OB इक्वल टू OD। ये भी सेम रीजन होगा यानी सेम कारण होगा। नेक्स्ट जो तीसरा चीज हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, जो हमें गिवन था यानी कि दिया था, क्या दिया था गाइस कि AB इक्वल है CD, यानी कि ये AB जो है इक्वल है CD। तो लिख देंगे हम AB इक्वल टू CD। ये क्या है, दिया है यानी कि गिवन है, ये क्या है, गिवन। तो देखिए तीन चीजें हमें मिल चुकी है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल COD, यानी कि AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD के, बाय द रूल ऑफ, हमने कौन कौन सा रूल लगाया, देखिए OA इक्वल था OC, यानी कि क्या इस ट्रायंगल का क्या एक साइड है, यानी कि भुजा है ये ट्रायंगल की, तो एक साइड हो गई। दूसरा क्या लिया था हमने, OB लिया था, OB इक्वल है OD के, ये भी क्या है ट्रायंगल की क्या है, भुजा, यानी कि भुजा है। तो लिख देंगे यहाँ भी ऐसे साइड। एंड थर्ड जो देखिए आप गाइस AB वो इक्वल है CD के, तो ये भी क्या है ट्रायंगल की तीसरी भुजा आ गई। तो यहाँ भी हम क्या लिख दें, साइड। तो यहाँ से ये कॉन्ग्रेंट हो गया यानी कि सर्वांगसम हो गया बाय द रूल ऑफ साइड साइड साइड। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं जब एक ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है, दो त्रिभुज जब आपस में क्या कर देते हैं, सर्वांगसम कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB, जो हमें प्रूफ करना था एंगल AOB और इक्वल होगा एंगल COD के बाय द रूल ऑफ CPCT। ठीक है गाइस। तो दो त्रिभुज आपस में क्या हो चुकी है, सर्वांगसम हो चुकी है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB जो है वो सर्वांगसम यानी कि बराबर कोण, क्या बराबर कोण यानी कि इक्वल एंगल क्या कर रही है, सबटेंड कर रही है सर्कल के। ठीक है ना। तो यहां से गाइस ये प्रूव होता है।